वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, हमारे बहुत सारे लोगों के घरों में बेबरकती होती है और उस घर में खैरात व बरक़ात को नुज़ूल नहीं होता है। उस बेबरकती की बहुत सारी वजहें भी हो सकती है, लेकिन आज हम ख़ास कर 3 वजहें आपके सामने रखूँगा कि अगर ये 3 चीज़ें आपके घर के अंदर हो तो फिर आपके घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल नहीं हो सकता है। यानी जिन घरों में ये 3 चीज़ें होंगी, ऐसे घर में रहमत और बरकत नहीं हो सकती है। वो 3 चीज़ों को चाहिए कि आप घर से ज़रूर निकाल दें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर आपके घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल नहीं हो सकता है। वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपके सामने अभी रखूँगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह के दीनी पैगाम लेकर के आप तक पहुंचूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, तो आइए चलते हैं उन 3 चीज़ों की जानिब कि आखिर वो 3 चीज़ें क्या हैं जिन चीज़ों से घर में मनहूसियत छाई रहती है और घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल नहीं होता है। तो सामीन मोहतरम, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। वो फरमाती है कि एक रात जिब्राईल अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वादा किया और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रात हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम का मुलाकात के लिए जो है उनको देखते रहे कि अब आएंगे, मगर हज़रत जिब्राईल अमीन बहुत देर तक तशरीफ़ नहीं लाए। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में लाठी थी, हाथ में डंडा था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आसा को ज़मीन के नीचे रख दिया और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए आयशा, अल्लाह और उसके फरिश्ते कभी भी वादा खिलाफी नहीं करते। इतने में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि चारपाई के नीचे एक कुत्ता है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, ए आयशा, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? ये कुत्ता घर के अंदर कैसे आया? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पूछते हैं तो हज़रत आयशा फरमाती, या रसूलल्लाह, मुझे कुछ भी पता नहीं, ये कुत्ता घर के अंदर कैसे आया, कब आया, क्यों आया, मुझे इसकी खबर नहीं। तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कुत्ते को निकालने का हुक्म दिया और जब कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया, फिर हज़रत जिब्राईल अमीन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राईल, जब हमारे और आपके दरमियान ये वादा और वईद हो चुका था कि रात में मुलाकात होगी, तो फिर इतनी ताख़ीर क्यों? इतनी ताख़ीर क्यों? आखिर ताख़ीर की वजह क्या है? तो जब जिब्राईल अमी से मेरे आका ने ये सवाल किया तो हज़रत जिब्राईल अमी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैं ऐसे घर में नहीं जाता हूँ जिस घर में कुत्ता हो या जानदार तस्वीर हो। यानी जिस घर में कुत्ता हो या जानदार तस्वीर हो, मैं ऐसे घर में नहीं जाता हूँ। और दूसरी रिवायत जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जिस घर में कुत्ता हो या जिस घर में जानदार की तस्वीर हो या जिस घर में नापाक इंसान हो, ऐसे घर में फरिश्ते नहीं जाया करते हैं। और इमाम खत्ताबी फरमाते हैं कि यहाँ फरिश्ते से मुराद जो है वो रहमत और बरकत वाले फरिश्ते मुराद हैं। गोया के जिस घर में जो है वो कुत्ता हो या जानदार की तस्वीर हो या नापाक इंसान हो, जिस घर में ये 3 चीज़ें होंगी तो फिर ऐसे घर में रहमत और बरकत के फरिश्ते नहीं जाया करते हैं। पता चला कि अब जिसके घर में कुत्ता है, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसे भी हैं जो कुत्ते को रखते हैं मगर एक दरबान की हैसियत से अपने घर के दरवाजे से बाहर रखते हैं, तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मगरिबी तहजीब के दिलदादा हैं, मगरिबी तहजीब के फॉलोवर हैं और मगरिबी तहजीब और मगरिबी कल्चर को अपना करके उन लोगों ने अपनी इस्लामी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है।
ऐसे हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो कुत्तों को अपने घरों के अंदर रखते हैं, अपने बेड पे रखते हैं, अपने सोफे पे रखते हैं, अपने दस्तरखान पे बैठा के साथ में खिलाते हैं। तो फिर ऐसे घर में रहमत और बरकत वाला फरिश्ता कभी नहीं जाएगा और ऐसे घर में मनहूसियत छाई रहेगी, ऐसे घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे और नहुसत आएगी, तरह तरह से बुराइयां जन्म लेगी और ऐसे घर में रहमतों और बरकतों के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ है जानदार की तस्वीर। हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो जानदार की तस्वीरों को फ्रेम लगा के बाज़ाब्ता दीवार से लगा करके दीवार से लटका के उसे रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जो हाजत गुस्ल की हाजत होने के बावजूद कभी दिन भर, कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्तों तक जो है वो नापाक रहते हैं। तो फिर ऐसे शख्स के घर में, जिस घर में नापाक इंसान हो, ऐसे घर में भी रहमत और बरकत का फरिश्ता नहीं आ सकता है। ऐसे घर में रहमतों और बरकतों के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं हो सकता है। मोहतरम सामीन, हमें उम्मीद है आप उन तीनों चीज़ों को सही तौर से समझ गए होंगे। अगर आपके घर में वो तीनों चीज़ें हैं तो आपको चाहिए कि जितनी जल्द हो सके उन तीनों चीज़ों को निकाल दें ताकि आपके घर में रहमत और बरकत का नुज़ूल हो सके। मोहतरम सामीन, हमें उम्मीद है हमारी बातों को आप समझ चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।